द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 7। पिछले बार के एपिसोड में बूचर, ह्यूवी और सोल्जर बॉय होमलैंडर पर भारी पड़ते हैं, जो देखकर होमलैंडर वहां से भाग जाता है। कंपाउंड वी की वजह से ह्यूवी के कान से ब्लीडिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ लिटिल लीना किमिको और फ्रेंची को मारने ही वाली होती है कि किमिको किसी तरह अपनी हथकड़ी खोल लेती है और नीना के आदमियों को मार देती है। एड्रियन के भाई को जख्मी करने की वजह से ब्लू हॉक को अपनी पावर से घसीट घसीट के मार देता है, जिसमें उसका हार्ट साथ नहीं देता और वो भी बेहोश हो जाता है। स्टारलाइट अपनी सोशल मीडिया पे वॉट और होमलैंडर की पूरी सच्चाई बता देती है और वॉट एंटरप्राइजेस को छोड़ देती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक न्यूज से होती है, जहां स्टारलाइट सोशल मीडिया पे कह रही होती है कि सोल्जर बॉय अब तक आजाद घूम रहा है और वॉट बस झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जो देखकर एशली लोगों को बता रही होती है कि सोल्जर बॉय की कहानी पूरी झूठी है, बल्कि स्टारलाइट ही किसी टेररिस्ट ग्रुप में शामिल है, इसीलिए वो वॉट की बदनामी कर रही है। दूसरी तरफ लेजेंड सोल्जर बॉय का एक पुराना वीडियो देख रहा होता है, जहां ह्यूवी आ जाता है और लेजेंड से सोल्जर बॉय के जंग के बारे में पूछने लगता है। जहां लेजेंड ह्यूवी को बताता है कि सोल्जर बॉय ने कोई जंग नहीं लड़ी, बस उसकी झूठी कहानियां बनाई गई हैं, जिसे बेचकर आज वो इतना अमीर बन गया है। जो सुनकर ह्यूवी काफी हैरान हो जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बुचर आ जाता है और सोल्जर बॉय के बारे में पूछने लगता है। बुचर सोल्जर बॉय से कहता है कि उसने जो माइंड स्टोन को ढूंढने के लिए जो 12 जगह बताई थी, उनमें से वो 3 जगह जाके आ चुका है, पर उसे कहीं भी माइंड स्टोन नहीं मिला। माइंड स्टोन सोल्जर बॉय का एक पुराना टीम मेंबर है, जिसके पास माइंड से दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की पावर है। बुचर सोल्जर बॉय से कहता है कि माइंड स्टोन को वो अकेले नहीं ढूंढ सकता और उसे भी उसके साथ चलकर माइंड स्टोन को ढूंढना होगा, जिस पर सोल्जर बॉय मान जाता है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है, जहां उसने मेव को कैद किया होता है, जहां आके वो बड़े ही अच्छे ढंग से मेव से बात करने लगता है। मेव के साथ ये सब करने के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है और उससे पूछता है कि बुचर और सोल्जर बॉय कहाँ छुपे हुए हैं। पर मेव होमलैंडर के चेहरे पर लगी चोट को देख लेती है और उससे इस चोट के बारे में पूछने लगती है, जो सुनकर होमलैंडर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगता है और मेव से कहता है कि बुचर के पास पावर आ गए हैं और उन्होंने कई सुपर्स को भी मार दिया है और जो बच गए हैं उनके पावर भी खत्म हो चुके हैं। मेव ये सब सुनकर काफ़ी खुश होने लगती है और समझ जाती है कि होमलैंडर अब घबरा गया है, इसीलिए वो उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है। पर फिर भी वो होमलैंडर को कुछ नहीं बताती, जो सुनकर होमलैंडर वहां से गुस्से से चला जाता है। किमिको और फ्रेंची एमएम के घर पहुंच जाते हैं, जहां स्टारलाइट भी होती है। दूसरी तरफ ह्यूवी, बुचर और सोल्जर बॉय माइंड स्टोन को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जहां बुचर सोल्जर बॉय से माइंड स्टोन के पावर के बारे में पूछता है, जिस पर सोल्जर बॉय कहता है कि बस उसकी आंखों में मत देखना और अपनी आंखें बंद कर लेना। नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक नोवार को दिखाया जाता है, जो कि किसी कमरे में छुपा होता है, जहां पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स की ड्राइंग बनी होती है। इसी के लिए खाना निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे रियल में कार्टून कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिससे हमें ब्लैक नोवार के मेंटल स्टेट के बारे में पता चलता है कि वो उन्हें बचपन से देख रहा है, जहां पे एक कार्टून कैरेक्टर ब्लैक नोवार से सोल्जर बॉय से न डरने और उसका सामना करने को कहता है, पर ब्लैक नोवार उनकी बात नहीं सुनता और उन लोगों से दूर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद हमें ब्लैक नोवार को फिर से अकेला दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ह्यूवी, बुचर और सोल्जर बॉय माइंड स्टोन को ढूंढ रहे होते हैं, जहां सोल्जर बॉय किसी ट्रैप पर पांव रख देता है और वहां एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां माइंड स्टोन आ जाता है और बुचर को अपनी माइंड की पावर से बेहोश करके वहां से भाग जाता है। फिर हम बुचर को उसकी पुरानी यादों में देखते हैं, जहां वो अपने पुराने घर में अपनी मां को देखता है। बाहर ह्यूवी बुचर को जगाने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, पर सोल्जर बॉय ह्यूवी को बताता है कि माइंड स्टोन ने इसे इसके भयानक सपनों में फंसा दिया है, जो कि इसके मरने के बाद ही खत्म होंगे। तो ह्यूवी कहता है कि इसे जगाने का कोई तो तरीका होगा, जिस पर सोल्जर बॉय कहता है कि इसे सिर्फ माइंड स्टोन ही जगा सकता है, पर बुचर के पास काफ़ी कम समय बचा है। बुचर अपने सपने में देखता है कि वो अपने भाई के साथ होता है, जहां उसका बाप आ जाता है, जो सुनकर वो दोनों कहीं छुप जाते हैं। पर बुचर का बाप लैनी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां बुचर खांस देता है, जिसे बुचर का बाप सुन लेता है और छोटे बुचर को ढूंढ लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उसे मार के वहां से चला जाता है।
दूसरे सीन में एमएम और फ्रेंची सोल्जर बॉय पे हो रहे एक्सपेरिमेंट का वीडियो देख रहे होते हैं, जो कि सोल्जर बॉय को बेहोश करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। वहीं किमिको और स्टारलाइट भी होते हैं, जहां किमिको स्टारलाइट से कंपाउंड भी लेने का कहती है, पर स्टारलाइट उससे कहती है कि वो वापस वार्ड में नहीं जा सकती और कंपाउंड भी लेने से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। किमिको उसे मोबाइल पर कुछ पढ़ने को देती है, जो पढ़कर स्टारलाइट मान जाती है और उसके लिए कंपाउंड भी लेने के लिए वार्ड में चली जाती है। फिर हमें डीप को और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहां डीप उसकी वाइफ को एक ऑक्टोपस दिखाता है जिससे उसका अफेयर होता है, जो देखकर उसकी वाइफ काफ़ी चिढ़ जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्लैक नोवार को दिखाया जाता है, जहां उसका एक कार्टून दोस्त उसे कुछ दिखाने को कहता है। उसके कार्टून दोस्त उसकी पिछली लाइफ का एक ड्रामा करके दिखाते हैं, जहाँ कार्टून सोल्जर बॉय कार्टून गन पाउडर को मार रहा होता है। तभी वहाँ कार्टून ब्लैक नोवार आ जाता है और कार्टून सोल्जर बॉय को उसे फिल्म न करने देने की वजह से उस पर नाराज़ हो रहा होता है, पर कार्टून सोल्जर बॉय कहता है कि वो फिल्म कॉमेडी थी और तुम्हें कॉमेडी नहीं आती, जिस पर कार्टून ब्लैक नोवार कहता है कि वो कर सकता था, जो सुनकर कार्टून सोल्जर बॉय को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बुरी तरीके से पीट देता है और कहता है कि अपनी औकात कभी मत भूलना, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें छोटे बुचर को दिखाया जाता है, जहाँ उसका टीचर उसे ड्रग्स ना बेचने के लिए काफ़ी समझा रहा होता है, पर छोटा बुचर को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो पास ही पड़े स्टेपलर को उठा लेता है और उसके बाद उसके टीचर को बुरी तरह से पीट देता है। यानी कि छोटा बुचर अब अपनी बाप की तरह बन चुका था। पर थोड़ी देर में छोटे बुचर का छोटा भाई लेनी आ जाता है, जिसे छोटा बुचर गलती से एक थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद वो उससे माफ़ी भी मांगता है, पर बुचर का बाप उसकी इस हरकत से काफ़ी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। पर वही खड़ा बुचर भी ये सब दोबारा देखकर काफ़ी दुखी हो रहा होता है। फिर हमें ह्यूवी और सोल्जर बॉय को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें एक फादर और सिस्टर मिलते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई होती है और वो लोग उनसे मदद मांगने लगते हैं, जहां सोल्जर बॉय पहले तो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, पर अचानक ही फादर को गोली मार देता है, जो देखकर ह्यूवी सोल्जर बॉय को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे, पर सोल्जर बॉय ह्यूवी से कहता है कि ये दोनों माइंड स्टोन के वश में थे और थोड़ी देर में ये हमें मारने की कोशिश करते थे। पर ह्यूवी सोल्जर बॉय को पागल समझने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वो सिस्टर ह्यूवी पर हमला कर देती है, पर सोल्जर बॉय उसे भी गोली मार देता है और वो लोग माइंड स्टोन को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है, जो कि लोगों को स्टारलाइट को लेके भड़का रहा होता है और कह रहा होता है कि स्टारलाइट का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कोई संबंध है। पर तभी वहाँ उसे सोल्जर बॉय दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसे ये समझ में आ जाता है कि ये बस उसका एक वहम है। होमलैंडर सोल्जर बॉय को लेके काफ़ी डरा और टेंशन में होता है, जहाँ वो अपनी टेंशन को कम करने के लिए एक गाय का दूध निकाल के उसका दूध पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ विक्टोरिया आ जाती है और वो होमलैंडर को उसके साथ काम करने के लिए मनाने लगती है, पर होमलैंडर विक्टोरिया का गला पकड़ लेता है, पर फिर भी विक्टोरिया होमलैंडर को समझाती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, बदले में वो उसकी मदद करे, और वो होमलैंडर को एक लेटर देती है, जो देखकर होमलैंडर मान जाता है। दूसरी तरफ हमें एड्रियन को दिखाया जाता है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहां एशली आके उसे एक झूठी कहानी सुनाने लगती है कि किस तरह सोल्जर बॉय ने सभी सुपर्स को मार दिया है और उसने ब्लू हॉक को भी बचाने की काफ़ी कोशिश की होती है, और वो उसे कहती है कि उसे ब्लू हॉक का दिल लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो अपनी पावर्स को वापस इस्तेमाल कर सकता है, बस उसे स्टारलाइट को बदनाम करना होगा, जो सुन के एड्रियन मान जाता है। दूसरे सीन में हमें फ्रेंची और एमएम को दिखाया जाता है, जहां फ्रेंची सोल्जर बॉय को बेहोश करने वाला फार्मूला ढूंढ लेता है और एमएम को कहता है कि उन्हें वापस रशिया जाना होगा उस फार्मूले को लेने के लिए। लेकिन तभी एमएम को एक मैसेज आता है, जिसमें वो अपनी बेटी और उसके दूसरे बाप के पास होमलैंडर को देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर वहां किमिको आ जाती है, जो कि फ्रेंची से कंपाउंड भी लेने का कहती है, पर फ्रेंची उससे कंपाउंड भी लेने के लिए मना करने लगता है और कहता है कि वो भी तो यही चाहती थी, और वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। पर किमिको फ्रेंची को अपना मोबाइल देती है, जिसमें लिखा होता है कि कंपाउंड भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे लेने वाले इंसान अच्छे या बुरे होते हैं, और बिना पावर्स के वो फ्रेंची को खो देती थी, इसीलिए अब वो ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकती।
इसीलिए उसे कंपाउंड वी लेना है, जो पढ़कर फेंची किमिको को कंपाउंड वी लेने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ स्टारलाइट वार्ड में घुस जाती है और वहां से कंपाउंड वी चोरी कर लेती है, जहां उसे टाइम वी भी दिखता है, जिसके पास एक फाइल पड़ी होती है जिसमें लिखा होता है कि टाइम वी 4 से 5 बार लेने पर दर्दनाक मौत हो जाती है, जो पढ़कर स्टारलाइट काफी घबरा जाती है। फिर हमें ब्लैक नोवार को दिखाया जाता है जहां उसका कार्टून शो चल रहा होता है, जहां उससे कार्टून स्टैन एडगर सोल्जर बॉय को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसके बाद सोल्जर बॉय की पूरी टीम उसी पर हमला कर देती है, पर सोल्जर बॉय उन सबको बुरी तरह से मारता है और ब्लैक नोवार को वो मार मार के उसका भेजा ही निकाल देता है। पर माइंड पावर की वजह से वो सोल्जर बॉय को किसी तरह बेहोश करने में सफल हो जाते हैं और सोल्जर बॉय को रशियन के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ एमएम अपनी बेटी के घर पहुंच जाता है और डॉड को समझाता है कि उसकी बेटी को होमलैंडर से दूर रखे, पर डॉड उसे ये कहता है कि होमलैंडर सही कर रहा है और स्टारलाइट ही असली खतरा है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है, जहां एमएम उसकी बेटी के दूसरे बाप डॉड को एक घूंसा रख देता है, जहां वो वहीं बेहोश हो जाता है। होमलैंडर स्टारलाइट को वार्ड में पकड़ लेता है और स्टारलाइट को काफी डराने लगता है, पर स्टारलाइट होमलैंडर से सीधे ही कह देती है कि अब वो उससे नहीं डरती और वो अपना फोन निकाल लेती है, जहां वो लाइव होती है, जो देखकर होमलैंडर अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगता है और स्टारलाइट वहां मौका देखकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय और ह्यूवी माइंड स्टोन को ढूंढ लेते हैं। सोल्जर बॉय माइंड स्टोन को मारने ही वाला होता है कि ह्यूवी अपनी पावर से उसे टेलीपोर्ट कर देता है और बुचर के पास लेके आ जाता है और वो माइंड स्टोन को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, वो बस उसे बुचर को जगा दे। और ह्यूवी कहता है कि बुचर को जगाने के बाद वो जहाँ कहेगा उसे वो टेलीपोर्ट कर देगा, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, जो सुनकर माइंड स्टोन मान जाता है। बुचर अपने सपने में अपने भाई को देखता है, जो अपने बाप की मार से तंग आके खुद को गोली मार लेता है और इसी के साथ बुचर जाग जाता है, जिसे माइंड स्टोन ने अपनी पावर से जगा दिया होता है। ह्यूवी वादे के मुताबिक माइंड स्टोन को टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है कि तभी सोल्जर बॉय अपना एक चाकू माइंड स्टोन के सर में घुसा देता है, जहां ह्यूवी सोल्जर बॉय को रोकने की कोशिश करता है, पर सोल्जर बॉय उसे भी मार के दूर फेंक देता है और माइंड स्टोन को पकड़ के उसे धोखा देने के बारे में पूछने लगता है, जहां माइंड स्टोन उसे कुछ ऐसी बात बताता है जो सुनकर सोल्जर बॉय उसे वहीं बुरी तरह से मार देता है और वहां से चला जाता है। बुचर को स्टारलाइट फोन करके बता देती है कि टाइम भी लेना उनके लिए काफी खतरनाक है और उससे उनकी जान भी जा सकती है, पर बुचर ह्यूवी को कुछ नहीं बताता और उल्टा और ज्यादा टाइम भी लाने को कहता है। दूसरी तरफ स्टारलाइट कंपाउंड वी किमिको को दे देती है, जिसे फ्रेंची उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से किमिको की पावर वापस आ जाती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। लास्ट में होमलैंडर को सोल्जर बॉय कॉल करता है, जहाँ सोल्जर बॉय होमलैंडर को बताता है कि वो उसी के स्पर्म से पैदा हुआ है, यानी कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है। जो सुनकर होमलैंडर काफी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और आगे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।